हेलो क्लास 4। आज मैं आप लोगों को एसएसटी में लेसन 8 द साउथर्न प्लेट्यू के बारे में बतलाऊंगा। साउथर्न प्लेट्यू उत्तरी पठार। ए प्लेट्यू इज फ्लैट एंड विच इज हायर देन द लैंड अराउंड इट। एक पठार जो है एक समतल भूमि है, इसके चारों ओर की जमीन ऊंची होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए टेबल लैंड। इसे टेबल लैंड भी कहा जाता है। द साउथर्न प्लेट्यूज लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में दक्षिण पठार हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज द ग्रेट प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जिसे जो है प्रायद्वीपीय भारत के विशाल पठार के रूप में भी जाना जाता है। द प्लेट्यू इज ट्रायंगुलर एंड covers a huge area of our country। पठार जो है वो त्रिकोणीय, ये जो पठार हैं ये त्रिकोणीय हैं और हमारे देश के एक विशाल क्षेत्र को ये कवर करता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स अप टू कन्याकुमारी। यह जो फैला हुआ है उत्तरी मैदानों के, यह जो है उत्तरी मैदान, इट एक्सटेंड फ्रॉम द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स अप टू कन्याकुमारी। उत्तरी मैदानों के दक्षिण से कन्याकुमारी तक फैली हुई है। द नर्मदा रिवर डिवाइड्स द साउथर्न प्लेट्यू इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। नर्मदा नदी दक्षिणी पठार को 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है। द सेंट्रल हाईलैंड्स इन द नॉर्थ, उत्तर में मध्य हाईलैंड्स, एंड दूसरा है द डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ, और दक्षिण में डेक्कन पठार। लोकेशन एंड एक्सटेंट, स्थान और सीमा। सेंट्रल हाईलैंड्स, केंद्रीय हाईलैंड्स। द सेंट्रल हाईलैंड्स इंक्लूड द मालवा प्लेट्यू एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू। मध्य में तराई में मालवा पठार तथा छोटा नागपुर पठार सम्मिलित है। ये दोनों एक दूसरे में सम्मिलित है। द मालवा प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्यास इन द नॉर्थ। मालवा पठार उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियों और उत्तर में विंध्य पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दिस प्लेट्यू कवर्स मच ऑफ झारखंड स्टेट एज वेल एज पार्ट ऑफ उड़ीसा, बिहार एंड छत्तीसगढ़। यह पठार अधिकतर झारखंड राज्य तथा उड़ीसा के कुछ हिस्सों को कवर करता है। ए लार्ज पार्ट ऑफ दिस प्लेट्यू इज कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट। तो बिहार और छत्तीसगढ़ में ये तो हो गया। तो इस पठार का एक बड़ा भाग घने जंगलों से ढका हुआ है। इट हैज़ रिच डिपॉजिट्स ऑफ आयरन। इसमें लोहे की प्रचुर मात्रा है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू फॉर्म्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथर्न प्लेट्यू। छोटा नागपुर पठार दक्षिणी पठार के दक्षिणी भाग के में ये स्थित है। छोटा नागपुर पठार जो है ये दक्षिणी पठार के दक्षिणी भाग से स्थित है। इंक्लूड्स झारखंड, उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के पूर्वोत्तर भाग भी शामिल हैं। ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन, कोल, माइका, बॉक्साइट एंड मैग्नीज। यहाँ पे बहुत सारे खनिज जमा हैं, जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैग्नीज हो गया, बहुत सारे यहाँ पे खनिजों का भंडार है। These minerals are mined at रानीगंज, बोकारो, झरिया एंड गिरिडीह। ये जो खनिज है इसका जो उत्खनन होता है वो रानीगंज से, बोकारो से, झरिया और गिरिडीह। डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। डेक्कन प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। दक्कन का पठार भारत में सबसे बड़ा पठार है। इट स्ट्रेचेस अप टू द साउथर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। यह प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर तक फैला हुआ है। द हाईएस्ट पीक इन दिस रीजन इज द अनायमुड़ी। इस क्षेत्र का सर्वोच्च जो शिखर है
वो अनाईमुड़ी है। द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट सराउंडेड द डेक्कन प्लेट्यू। पश्चिमी और पूर्वी घाट दक्षिणी पठार को घेरते हैं। दिस घाट्स मीट ईच अदर एट द नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। ये घाट तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। अब नीचे है थिंक एंड आंसर, सोचिए और जवाब दीजिए। यूज द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चन। सवालों को जवाब देने के लिए तस्वीरों का उपयोग करें। पहला है विच टाइप ऑफ सॉइल इज शोन इन दिस पिक्चर। इस जो तस्वीर में किस प्रकार की मिट्टी दिखाई देती है, आपको कलर से पता करना है। नेम द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। इस प्रकार की मिट्टी में उगाए जाने वाली फसलों का नाम भी बताना है। अब आते हैं हम लोग रिवर्स में, नदियाँ। रिवर फ्लोइंग थ्रू द साउथर्न प्लेट्यू आर मोस्टली सीजनल। दक्षिणी पठार से होकर बहने वाली नदियाँ अधिकांशतः मौसमी होती है। ए सीजनल रिवर डिपेंड्स अपॉन रेन फॉर इट्स वाटर सप्लाई। मौसमी नदी जल आपूर्ति के लिए वर्षा पर निर्भर रहती है। द वेस्टर्न घाट्स इंक्लूड नीलगिरी, सह्याद्री, अन्नामलाई एंड कार्डामोम हिल्स। पश्चिमी घाट में नीलगिरी, सह्याद्री, अन्नामलाई और ये जो है नीलगिरी और सह्याद्री, ये सब जो है सम्मिलित है। अन्नामलाई और इलाचियों की जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवार्ड्स द ईस्टर्न एंड ऑफ इन द बे ऑफ बंगाल। तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी नदियाँ यहाँ से इनका ये उद्गमित होती है। यहाँ इनका जो उद्गम स्थल यहीं से है, ये जो है, और बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिरती है। दिस रिवर्स डिवाइड द ईस्टर्न घाट्स इनटू स्मॉल हिल रेंजेस। तो अच्छा, इससे पहले थोड़ा पीछे का थोड़ा आप लोग को अच्छा से क्लियर कर दें कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी जो नदियां हैं, यहाँ से इनका उद्गम स्थल होता है कि और पश्चिमी घाट और ये पूर्व की ओर बहते हैं और बंगाल की खाड़ी में जाके ये समाप्त हो जाते हैं। दिस रिवर्स डिवाइडेड द ईस्टर्न घाट्स इनटू स्मॉल हिल रेंजेस। ये नदियाँ पूर्वी घाट को छोटी छोटी पहाड़ी श्रृंखलाओं में विभाजित करती है। द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज गोदावरी। तो डेक्कन पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। द रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लो टुवार्ड्स वेस्ट एंड इन अप इन द अरेबियन सी। नर्मदा और तापी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके ये मिल जाती है। क्लाइमेट, जलवायु। ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर द साउथर्न प्लेट्यू रिसीव रेनफॉल। जून से अक्टूबर तक मॉनसून के मौसम में दक्षिणी पठारों में वर्षा होती है। मानसून के जो मौसम में जून से अक्टूबर तक में जो होता है वो दक्षिण के पठारों में वर्षा होती है। द मंथ्स बिटवीन मार्च एंड जून आर वेरी हॉट। मार्च और जून के बीच के महीने बहुत ही गर्म होते हैं। टेम्परेचर्स इन द समर्स कैन ईजिली राइज अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ग्रीष्मकाल का तापमान जो है आसानी से 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक बढ़ सकता है। द विंटर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम नवंबर टू लास्ट टिल फरवरी। जाड़े का मौसम नवंबर से आरंभ होता है और फरवरी तक रहता है। अब आते हैं हम लोग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। द फॉरेस्ट अराउंड द वेस्टर्न and the northeastern part of the Deccan Plateau have trees like oak, sal, teak, mango, bamboo, sandalwood and banyan tree. दक्षिण पठार के पश्चिम और उत्तर पूर्वी भाग के आसपास के वनों में ओक, साल, टीक, आम, बांस, चंदन और बरगद का पेड़ जैसे पेड़ पाए जाते हैं। The forest on the slopes of the western Ghats have trees like bamboo, mahogany, rosewood and ebony. पश्चिमी घाट के ढलानों पर स्थित जंगलों में बांस, महोगनी, है ना, ये रोजवुड, गुलाब की लकड़ी, गुलाब वुड और
एबोनी जैसे पेड़ पाए जाते हैं। The wild animals found in these forests are elephant, sambar, bear, deer, leopard, नीलगाय, black buck and sloth bear. इन जंगलों में पाए जाने वाले जंगली जानवर हैं हाथी, सांभर, भालू, हिरन, गुलदार, नीलगाय, काले हिरन और आलसी भालू। Soil, मिट्टी। Soil that are found in the southern plateaus are black soil and red soil. दक्षिणी पठारों में पाए जाने वाली मिट्टी काली होती है, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। ब्लैक सोइल इज फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका etc. तो आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में काली मिट्टी मिलती है और साथ ही साथ तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और ये सब जगहों में भी काली मिट्टी पाई जाती है। दिस सोइल इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक wheat, millets, groundnuts, cotton, oilseeds, rice etc. तो यह मिट्टी ऐसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त है जैसे कि गेहूं, बाजरा, मूंगफली, कपास, तिलहन, चावल इत्यादि। रेड सोइल इज फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। और लाल मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, कर्नाटक में, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में। दिस सोइल इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक मिलेट्स, पोटैटो, राइस, व्हीट एंड शुगर कैन। यह मिट्टी आलू, चावल, गेहूं, गन्ना जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है।